दोस्तों आज की कहानी भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों एक दिन क्या होता है, डीओ साहब अपने घर से बाहर गाड़ी में निकलते हैं। घर से थोड़ी दूरी चलने के बाद उनकी गाड़ी में पंचर हो जाता है, तो पास में ही पार्किंग में वो अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है, उससे बोलते हैं बेटा अगर यहाँ पे कोई पास में पंचर की दुकान है तो वहाँ से किसी पंचर वाले को बुला कर लिया। तो वो बच्चा पास में पंचर वाले की दुकान थी, वहाँ जाता है, वहाँ से एक पंचर वाले को लेके आता है। उसके बाद उस पंचर थोड़ी देर बाद वो पंचर वाला डीओ साहिबा की गाड़ी ठीक कर देता है, पंचर जोड़ देता है गाड़ी में। जैसे ही वो डीओ साहिबा से पैसे लेता है और डीओ साहिबा अपने पॉकेट में से उसे पैसे निकाल कर देती हैं, और जैसे ही डीओ साहिबा उसके चेहरे की तरफ देखती हैं तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और उनके पैरों की जमीन खिसक जाती है। वो उसकी तरफ देखती रह जाती है। आखिर क्या था ऐसा उस पिंचर वाले में जो डीओ साहिबा के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आगे की सच्चाई मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वैसे एक लड़का होता है राहुल नाम का और एक लड़की होती है ज्योति नाम की। राहुल और ज्योति दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों आपस में प्यार करने लग गए थे। तो थोड़े दिन तक उनका ये प्यार का सिलसिला चलता है। तो ज्योति कहती है क्यों ना आप अपने घर वालों से बात करें हमारी शादी के लिए, अगर घर के मान जाते हैं तो हम अपनी शादी कर लेंगे। तो राहुल कहता है कि ठीक है, तुम भी अपने घर वालों से बात करके देखो और मैं भी अपने घर वालों से बात करके देखता हूँ, अगर वो शादी के लिए मान जाते हैं तो। वो दोनों ऐसे ही करते हैं। इधर ज्योति अपने घर वालों को मनाती है और उधर राहुल अपने घर वालों को मनाता है, लेकिन दोनों के घर वालों में से कोई भी नहीं मानता। राहुल के घर वाले इसलिए नहीं मानते क्योंकि ज्योति एक अमीर अमीर घर की थी और राहुल एक गरीब घर का था। तो राहुल के घर वालों ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बड़े घर की बेटी है, हम गरीब है, वो हमारे घर में नहीं रह पाएगी। तो दोनों के घर वाले कोई नहीं मानते। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता है। फिर राहुल और ज्योति किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। वो घर वालों की बिना मर्जी के शादी कर लेते हैं। फिर वो अलग रहने लगते हैं। तो ऐसे ही साल 2 साल बीत जाते हैं। फिर राहुल सोचता है कि अब तो काफ़ी साल 2 साल हो गए हैं, शायद घर के लोगों का गुस्सा ठंडा पड़ गया हो, शायद वो हमें घर में रख लें, तो हम घर पे चलते हैं। तो राहुल ज्योति को अपने घर लेकर जाता है। तो जैसे ही राहुल की माँ बाप उसे देखते हैं तो वो गुस्से से भड़क जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रखते। राहुल के बहुत कहने पर वो अपने माँ बाप की बहुत रिक्वेस्ट करता है कि रख लीजिए, घर में मतलब लोग क्या कहेंगे कि अपने माँ बाप को छोड़ के अकेला रह रहा है, अपने माँ बाप को नहीं देख रहा बुढ़ापे में, लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। वो अपने माँ बाप के आगे हाथ जोड़ता है, तो वो रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल के माँ बाप ना मतलब ज्योति को बहुत परेशान करते थे। ऐसे ही मतलब ज्योति पर झूठा इल्ज़ाम लगाते रहते थे, उससे आरोप लगाते थे ये अच्छी नहीं है, ये वो है, इसका चरित्र खराब है, ऐसे आरोप वो हमेशा ज्योति पर लगाते थे। तो ऐसे अब किसी इंसान को अगर बार बार किसी के बारे में ऐसा बोलोगे तो इंसान के दिमाग पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही राहुल के दिमाग पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ने लगा, वो भी ज्योति को गलत समझने लगा। तो एक दिन क्या होता है, वो ज्योति को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन ज्योति थी वो आईपीएस की पढ़ाई कर रही थी। उसने किसी भी स्थिति में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, वो उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब समय बीत जाता है, मतलब ज्योति अकेली रहने लगती है, वो अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाती। वो माँ बाप के पास इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी की थी, इसलिए वो अपने माँ बाप के पास नहीं जाती। उसके बाद जब ज्योति बहुत मेहनत करती है तो उसने आईपीएस के पेपर देती है, तो उसमें वो पास हो जाती है और वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। एंड में जब ज्योति इतनी मेहनत करती है, एंड में उसकी मेहनत रंग लाती है और वो डीओ साहब बन जाती है। ये ज्योति एक दिन मतलब अपने घर से बाहर निकलती है, जब उससे राहुल का अचानक से आमना सामना होता है, तो राहुल के पैरों की जमीन खिसक जाती है ज्योति को देखकर। जब वो ज्योति की गाड़ी में पंचर लगा रहा होता है और उससे जब वो पंचर के पैसे उसे देती है तो वो मना कर देता है। तो उसने कहा ठीक है, तुम पैसे नहीं ले रहे, ये लो मेरा नंबर और मुझे शाम को कॉल करना।
ज्योति शाम को राहुल के कॉल का इंतज़ार करती है। राहुल इधर सोचता है कि मैं ज्योति को कॉल करूं या ना करूं। बहुत सोचने के बाद राहुल ज्योति को कॉल लगा ही लेता है। जब वो ज्योति से बात करता है तो ज्योति कहती है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो ज्योति ने जब उससे मिलने को बोला तो राहुल ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे कहाँ मिलना चाहती हो, मैं वहाँ आ जाऊँगा। जब ज्योति उससे एक पार्क में मिलने को बुलाती है और उसने मतलब जब वो अपने घर से निकलती है तो गाड़ी से नहीं निकलती, अपना मुंह दुपट्टे से बांध के रखती है ताकि उसे कोई पहचाने ना। जब वो राहुल से पार्क में मिलती है तो उससे बहुत आपस में बातचीत करने के बाद वो राहुल से कहती है कि अगर तुम मुझे अब भी रखने को तैयार हो और अगर तुम्हारे घर के मानते हैं तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए अब भी तैयार हूँ। तो राहुल कहता है, ठीक है, मेरे साथ चलो मेरे घर। जब राहुल लेकर जाता है तो ज्योति गाड़ी में जाती है और उसके पीछे पुलिस वालों की 5-6 गाड़ी होती हैं। जब वो मतलब गांव से निकलते हैं तो गांव के लोग सोचते हैं कि आखिर क्या हो गया गांव में, ये इतनी सारी पुलिस क्यों आई हुई है। जब उस गाड़ियों के पीछे पीछे जाते हैं गांव के लोग, जब राहुल के घर के पास गाड़ी रुकती है और वहां से गाड़ी में से ज्योति उतरती है तो सबका मुंह खुला रह जाता है। और जो राहुल के माँ बाप होते हैं तो उनके जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं और वो ज्योति को देख के दंग रह जाते हैं कि ये ज्योति है। लेकिन ज्योति फिर भी इतनी बड़ी ऑफिसर होने के बाद भी वो उनका उतना ही सम्मान करती है, जाके उनके पैर पैर छूती है। और राहुल के माँ बाप को अपनी भी गलती का थोड़ा बहुत एहसास होता है। वो ज्योति से कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दे, हमने हमें हमने जो तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ़ कर दे। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे से बड़े हो। और ये कहकर ज्योति उनकी बात टाल देती है और इस तरीके से राहुल का दोबारा घर बस जाता है। तो दोस्तों, ये थी राहुल और ज्योति की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।